गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं का पाठ नंबर 10 रात का चौकीदार। इसके पहले भी ये पाठ हमने शुरू कर दिया था। अच्छा ये बताओ, रात में अकेले घूमते तुम्हें डर नहीं लगता? डर क्यों नहीं लगता साहब जी? दुनिया में जितना जिंदा जीव है, जिंदा का जीव का मतलब होता है प्राणी, सबको किसी ना किसी चीज से डर लगता है। बड़े आदमी को डर लगता है तो फिर हम तो बहुत ही छोटे आदमी हैं। कई बार नशे पत्ते वाले और गुंडे बदमाशों से मारपीट भी हो जाती है। शरीफ दिखने वाले लोगों से झिड़कियां, झिड़कियां का अर्थ होता है तिरस्कार, दुत्कार का अर्थ होता है अपमान, और धौंस मिलना तो रोज की बात है। धौंस का मतलब धमकी। ये देखिए, तो जो वो दूसरा इंसान चौकीदार से पूछ रहा था, तो वो पूछता है कि क्या भाई तुमको रात को डर लगता है? तो चौकीदार कहता है कि भाई जितने भी इस दुनिया में जिंदा जीव है, यानी कि जानवर है, पक्षी है, इंसान है, सभी को किसी ना किसी से डर लगता है, तो फिर मुझे क्यों नहीं लगेगा डर? फिर उसने कहा कि रात में कभी कभी क्या होता है, कुछ नशे पत्ते वाले लोग मिल जाते हैं। नशे पत्ते वालों का मतलब यहाँ पे ये होता है कि जो नशा करते हैं, जुआ खेलते हैं, ऐसे लोग। और गुंडे बदमाशों से भी उसकी कभी ना कभी बहस हो जाती है। फिर उसने कहा कि हमें मानो क्या होता है कि हर दिन किसी ना किसी का हमें गाली सहना पड़ता है, अपमान सहना पड़ता है, कोई ना कोई हमें आके धमकी देता है। लेकिन अब तो ये रोज की बात हो गई है, इसीलिए मैं अपनी जो ड्यूटी है वो पूरी ईमानदारी से करता हूँ। अच्छा बहादुर, सोते कब हो तुम? वह फिर प्रश्न करता है। साहब जी, रोज सुबह 8-9 बजे एक बार कॉलोनी में चक्कर लगाकर तसल्ली कर लेता हूँ, सब कुछ ठीक है ना? फिर कल की नींद पूरी करने और आज रात में जागने के लिए आराम से अपनी पूरी नींद करता हूँ। अच्छा साहब जी, अब आप पैसे दे दो तो मैं अगले घर जाऊं। तो यहाँ पर बताया गया है कि वो सामने वाला इंसान पूछता है बहादुर से कि भाई तुम सोते कब हो? तो उसने कहा कि सबसे पहले मैं सुबह 8-9 बजे तक कॉलोनी का फिर से एक बार चक्कर लगाता हूँ। आप देख सकते हो चौकीदार चक्कर लगा रहा है। फिर उसने कहा कि चक्कर लगाने के बाद तब कहीं जाकर मैं आराम करने का सोचता हूँ। ये देखिए, कोई कोई तो चौकीदार बेचारा बैठे बैठे भी सो जाते हैं, और किसी किसी को अगर बिस्तर नसीब होता है तो बिस्तर पे सोते हैं। अरे भाई, अभी तुमने ही कहा कि जो पैसे नहीं देते उनका ध्यान तुम्हें ज्यादा रखना पड़ता है, तो अब से मेरे घर की चौकसी भी तुम्हें बिना पैसों की ही करनी होगी, समझे? तो जो सामने वाला इंसान था वो चौकीदार से कहता है, वैसे भी तुम काफी घरों के जो चौकसी है फ्री में कर रहे हो, तो तुम मेरा भी फ्री में क्यों नहीं करते? मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा। जैसी आपकी इच्छा साहब जी। और चौकीदार अगले घर की ओर बढ़ जाता है। चौकीदार ने कोई बहस नहीं की, कोई भी गाली गलौज नहीं की, वो कहता है कि कोई बात नहीं, और वो अगले घर की ओर चला जाता है। मैं सोचता हूं कि बिना किसी ऊपरी दबाव अथवा नियंत्रण के, नियंत्रण का अर्थ होता है काबू, एकाकी रूप से, एकाकी का मतलब होता है स्वतंत्र, इतनी जिम्मेदारी से अपना कर्तव्य निभाने वाला, हमारी सुरक्षा की चिंता करने वाला, निष्कपट भाव, निष्कपट का होता है ईमानदारी से बिना लालच के काम करने वाला यह रात का रखवाला स्वयं कितना असुरक्षित और अकेला है। तो जो हमारे लेखक है वो सोचते हैं कि भाई क्या लाइफ है हमारे चौकीदारों की। हमें ऐसा लगता है कि चौकीदार करता ही क्या है, लेकिन रात में सोचिए कि वो कितना अकेला महसूस करता है। जब भी कोई गुंडे बदमाश आते हैं तो सबसे पहले वो चौकीदार पे ही हमला करते हैं। अगर चौकीदार अलर्ट है या किसी सोसाइटी में 2 चौकीदार है तो वो गुंडों का सामना आराम से कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पे एक अकेला इस तरह का चौकीदार है और भगवान ना करे कभी उसकी आंख लग गई, तो चोर इस बात का फायदा उठा लेते हैं, और यहाँ तक कि अगर उसकी आंख खुल गई और चोर उस पर हमले भी कर देते हैं। मैं रात का ऊहापोर में रहा, नींद ठीक से नींद भी नहीं आई। सवेरे उठने तक मैं निर्णय ले चुका था। यहाँ पे मैं लेखक को बोला गया है। मैंने चौकीदार को बुलाया, उससे कहा मेरे घर की चौकसी करने का तुम्हें पूरा मेहनताना मिलेगा। ऊहापोर का मतलब होता है चक्कर। चौकीदार ने सलाम किया और चला गया। मैंने चैन की सांस ली और उसके प्रति श्रद्धा व्यक्त की। ये देखिए, यहाँ पे अभी हम जब लास्ट वाले अपने लेक्चर में पढ़ गए थे, बार बार एक शब्द आया था, वह। ये वह और कोई नहीं, हमारा लेखक है, जो चौकीदार से इतने सारे सवाल जवाब कर रहा था, और लेखक ने ही उसे पैसा ना देने के लिए कहा था। लेकिन रात भर देखिए यहाँ पे लेखक सो नहीं पाया
और जैसे लेखक सुबह उठता है वो बड़ा बेचैन था, मान के चलेंगे ये अपने लेखक है, और उन्होंने चौकीदार को बुलाया और चौकीदार को उन्होंने कहा कि भाई तुम मेहनत करते हो तो तुम्हारा मेहनताना मैं जरूर दूंगा, ये मैं पैसा तुम्हारा खाने वाला नहीं हूँ। और ये सुनते ही चौकीदार बड़ा खुश हुआ, उसने सलाम किया और वो चला जाता है। और माना जाता है कि लेखक को उस दिन काफी चैन की नींद आई थी। तो इस तरह से इस पार्ट में हमने एक चौकीदार के बारे में पढ़ा कि हमें ऐसा लगता है कि चौकीदार कोई काम नहीं करता, लेकिन दरअसल सच में एक जोखिम लेकर ये काम करता है, क्योंकि जिंदगी इनके कब चली जाए इसका कभी कोई भरोसा नहीं है। तो हमें हमारे आसपास जो भी चौकीदार है उनकी इज्जत करनी चाहिए। इस पाठ द्वारा हमें यही सीख मिलती है। ये प्रश्न उत्तर है। चौकीदार से मारपीट करने वाले लोग, तो ये आपके 4 उत्तर हैं। नशे पत्ते वाले लोग, गुंडे और बदमाश। यहाँ पे एक शब्द में आंसर लिखना है। रातों में सड़क पर लाठी ठोकना और सीटी बजाकर जो चलता है उसे चौकीदार कहते हैं, और अपनी जिम्मेदारी निभाने वाले को जिम्मेदार कहते हैं। ये घटनाओं को आपको उचित क्रम से लगाना है, उल्टा पुल्टा दिया है, आपको सीधा करना है। तो ये तीनों उसके सही आंसर है। लास्ट आपका स्वागत है। लूट डकैती करने वालों ने चौकीदार से मारपीट की, यह समाचार पढ़कर मन में आए विचार। यानी जब आप पढ़ते हो कभी न्यूज़पेपर में या टीवी में देखते हो कि जो चोर बदमाश हैं इन्होंने चौकीदार से मारपीट की, तो आपके मन में क्या कल्पना आती है, आप क्या सोचते हो, उसे आपको 8 से 10 पंक्तियों में लिखना है। आशा करती हूँ आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।